अतुल भाटिया किस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद जो पूछताछ हुई उसको लेकर यह स्टेटमेंट कैसे मैटर करता है? देखिए, एक चीज यहां पर समझने की जरूरत है कि जब कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त किया तो उसके अंदर जो जज है उन्होंने ये बात कही कि सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक जो जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो साउथ ग्रुप की बात वहां पर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ ग्रुप लगातार ईडी और सीबीआई अपनी चार्जशीट में कह रही थी, आपको याद होगा, जो भी रिमांड लिया जाता था, जिस भी एक्यूज का रिमांड लिया जाता था, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, साउथ लॉबी का जरूर जिक्र होता था। के कविता का नाम उसी में आया जब के कविता की गिरफ्तारी की गई थी। तो यहां पे जो कोर्ट है उसने ये कहा कि मेरे मन की ये चिंता थी कि आखिर साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। क्या अगर सीबीआई यही चार्जशीट चेन्नई में फाइल करती तो क्या वहां साउथ ग्रुप लिखती? इस पर सीबीआई ने कहा कि यह आरोपियों के लिए एक साझा शब्द था। इस पर जज ने कहा कि अमेरिका में एक केस इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि डोमिनिक समूह के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मेरा यह मानना है कि साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद जो जज जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बात कही कि सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। और इसके बाद आरोपी नंबर 1 इस पे कुलदीप सिंह, उसके खिलाफ कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको आरोप मुक्त किया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया गया और फिर आरोपी नंबर 18 जो कि सीबीआई ने बनाया था, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आरोप मुक्त किया गया। इसके अलावा साउथ लॉबी जिसका जिक्र बार बार होता था, उस पर के कविता की गिरफ्तारी की गई थी, उनको आरोप मुक्त किया गया। और बाकी सभी, क्योंकि कुल 23 आरोपी इसके अंदर सीबीआई ने बनाए थे अपनी चार्जशीट के अंदर, उन सभी आरोपियों को एक एक करके कोर्ट ने बरी कर दिया। यानी कि सीबीआई का जो पूरा जो केस तैयार किया था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और सीबीआई की कड़ी फटकार जो है वो कोर्ट ने लगाई, कहा कि जो आपकी चार्जशीट जो है वो जो आपने फाइल की है, वो जो आपने दस्तावेज दिए थे उससे मेल नहीं खाती। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले के अंदर कितना बड़ा झटका है सीबीआई को। निश्चित रूप से सीबीआई जो है इस मामले के खिलाफ, कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने, आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरा जो सीबीआई का जो केस था उसको परत दरत पर जो है वो उखाड़ फेंका। बिल्कुल अतुल, ये बड़ी बात है ना कि जो सीबीआई दस्तावेज दे रही थी, जिन बातों का जिक्र सीबीआई की तरफ से किया जा रहा था, जब चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की जाती है तो उन तमाम बातों का जिक्र चार्जशीट में सीबीआई की तरफ से नहीं किया गया। और इसी वजह से जितने भी 23 आरोपी हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया हैं, उनको बरी कर दिया गया है। जिस बार बार गवाही की बात की जा रही है तो सीबीआई ने बार बार कहा था कि उनके पास गवाही है जो ये साबित करती हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की संलिप्तता इसमें है, लेकिन उन तमाम गवाहियों को चार्जशीट में नहीं रखा गया, जिसका नतीजा ये है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 के 23 जो आरोपी हैं उनको इस केस में बरी कर दिया गया है और सीबीआई को फटकार भी लगाई गई है। तो वही अरविंद केजरीवाल को जब राहत मिली कोर्ट से, उसके बाद वो मीडिया के सामने आए, मीडिया के सामने रोते रोते भावुक उन क्षणों में उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आइए आपको फिर से सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं,
महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो 177 दिन जेल में रहने के बाद रिहाई मिली थी। जमानत पर बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल। 177 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा था और उस वक्त भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे। और आज भी जब उनको बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत मिली है, वो रिहा हो गए हैं, बरी हो गए हैं पूरी तरीके से। तमाम जो आरोप उन पर लगे थे, कोर्ट ने उन्हें धुल दिया है, कोर्ट ने उन्हें माना नहीं है और सीबीआई को फटकार लगाई है। तो आज भी भास्कर, अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है।